नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 18 जून, दिन के 1 बजे हैं। आपको हम पटना की सैर करा रहे हैं। सैर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया है अग्निपथ अग्निवीर को लेकर जो आंदोलन है। लेकिन पटना में देखिए शांति है और शांति होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। देखिए पीछे में आपको लेफ्ट साइड में जेडीयू का ऑफिस दिखाई पड़ रहा है, जेडीयू का ऑफिस दिखाई पड़ रहा है। और आपको मालूम है कि जेडीयू ने कहा है कि नहीं, सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये जो अग्निपथ और अग्निवीर का जो प्रावधान किया गया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज 18 जून को पटना में क्षत्रिय पंचायत का आयोजन जेडीयू के नेताओं ने किया था, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा बिहार बंद के कारण। बहुत बड़ी तैयारी थी, बापू सभागार में बुकिंग थी, कोई 15 क्विंटल मटन बन रहा था। और देखिए अब आपको दाहिनी तरफ दिखाई पड़ेगा आरजेडी का कार्यालय, वहां भी शांति है। देखिए बंद का समर्थन तो आरजेडी ने भी किया था, लेकिन आरजेडी के नेता सड़कों पर नहीं उतरे और तेजस्वी यादव आदतन पटना में अभी नहीं है जब बिहार में आंदोलन हो रहा है। यदि हम कहें कि सड़क पर ट्रैफिक स्मूथ है, यह भी कह सकते हैं कि कम संख्या में लोग निकले हैं, उन्हें लग रहा था ज्यादा उपद्रव होगा, लेकिन उपद्रव नहीं है। पटना में शांति है और प्रशासन ने भी जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोग हैं उनके साथ कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है। देखिए नीतीश कुमार कह चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि नहीं, इस पर पुनर्विचार, छात्रों का यदि ग्रीवांस है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये पटना का बीरचंद पटेल पथ है और आगे आपको बीजेपी का कार्यालय दिखेगा। देखिए बीजेपी के कार्यालय के बाहर हमें पुलिस की तैनाती दिख रही है, क्योंकि सबसे अधिक निशाने पर बीजेपी के नेता ही हैं। आपको मालूम है कि कल संजय जायसवाल के आवास पर, जो बेतिया में उनका आवास है, वहां उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं थे, ये उनके पड़ोसी भी हैं। और ये देखिए बीजेपी के कार्यालय को बंद रखा गया है, क्योंकि और हम दूर से देख रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यालय के भीतर गाड़ियां खड़ी हैं उनमें से अभी बीजेपी के झंडे बाहर निकाल दिए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। असली गुस्सा बीजेपी पर है। तो बीजेपी में खामोशी है, गेट को बंद रखा गया है, बाहर में पुलिस बल की तैनाती है। और आगे जब हम चलेंगे तो देखिए आएगा इनकम टैक्स चौराहा। इनकम टैक्स चौराहा जानते हैं, यहीं से पटना में जब कोई बंद होता है तो बवाल होना शुरू होता है। लेकिन अभी हम दूर से देख रहे हैं, हम करीब पहुंचने वाले हैं कि वहां भी शांति है और सुबह से ही शांति है। ऐसा नहीं कि कहीं इस तरीके से हुआ कि हाँ बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। सड़क पर ट्रैफिक कम है, स्मूथ है ट्रैफिक। जैसा मैंने कहा कि लोग डर के मारे कि पता नहीं सड़क पर क्या होगा, लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे। आपको मालूम है बिहार के कई जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद करा दी गई हैं और शांति की अपील की जा रही है। सरकार ने कहा है सुबह से पटना के एसएसपी, पटना के टीएम और तमाम जिलों में, हाँ दूसरे जिलों से कुछ खबरें आ रही है, जहानाबाद में उत्पात हुआ है, मुंगेर में उत्पात हुआ है। तो ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, इनकम टैक्स चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। देखिए अब हम आगे चलेंगे डाकबंगला चौराहे की ओर। और डाकबंगला चौराहे पर खबर यह है कि डाकबंगला चौराहे पर भी कोई व्यवधान नहीं है, वहां भी प्रशासन तैनात है। और प्रशासन ने सुबह ही कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। और लेकिन यदि आपने हिंसा फैलाने की कोशिश की, देखिए हिंसा गलत बात है, यह बात तो सही बात है। हमने कल भी कहा था आप ट्रेन को जला रहे हैं, यह ट्रेन आपकी है और जिस ट्रेन को जला रहे हैं उस ट्रेन के भीतर आपके परिवार के बैठे लोग भी हो सकते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान है, सरकार के कानून को लेकर परेशान है, सरकार ने जो आदेश दिया उसे लेकर परेशान है, तो अपनी बातें रखिए। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जो आंदोलन था, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन भी था, वह आंदोलन भी बहुत संगठित नहीं था। छात्रों का गुस्सा यहाँ से वहां से निकलकर चला आता था और लोग सड़कों पर उतर जाते थे। देखिए अब हम कोतवाली चौराहे पर आ गए। कोतवाली चौराहे पर भी शांति है। कोतवाली चौराहे से आगे डाकबंगला जाने के लिए रास्ते को नहीं रोका गया है, जबकि जब बंद होता है या फिर इनकम टैक्स चौराहे पर परेशानी होती है तो उधर के रास्ते को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप इनकम टैक्स चौराहा भी जा सकते हैं, कोई माफ कीजिएगा डाकबंगला चौराहा भी जा सकते हैं। डाकबंगला चौराहा जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सामने डाकबंगला चौराहे की ओर ही चल रहे हैं और आप देखिए दुकानें बंद हैं। दुकानें तो देखिए एहतियात के तौर पर
एहतियात के तौर पर लोगों ने बंद रखा है कि कहीं कोई उपद्रव न हो। जो हमारे बाईं ओर आपको हीरा पैलेस दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ भी दुकानें बंद है। इधर देखिए काशी प्लेस, इधर भी दुकानें बंद है और दुकानें बंद है लेकिन ऑफिस खुले हुए हैं। तो देखिए रिक्शा भी चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम चलते हैं डाकबंगला चौराहा। डाकबंगला चौराहा बिल्कुल शांत है, हाँ बैरिकेटिंग है। अब हम आगे मुड़ेंगे रेडियो स्टेशन की तरफ, वो भी देखिए ये हावड़ा पेट्रोल पंप है डाकबंगला चौराहा का, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं। और देखिए डाकबंगला चौराहा बिल्कुल खामोश है, ट्रैफिक को जैसे यूं कह लें कि आज ट्रैफिक कुछ कम ही है। और जब दिन के 1 बज गए हैं तो पुलिस वाले भी कम हो गए हैं, उन्हें लग गया है कि जिन्हें करना था। देखिए सामने क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह, हमने कहा ही कि देखिए बड़ी तैयारी थी आज, और कल रात को 15 क्विंटल से अधिक मटन की तैयारी थी, लोगों को मीट भात खिलाया जाना था, पूरे बिहार से लोग आ रहे थे, लंबा खर्च किया गया था। और इस आयोजन को कर रहे थे संजय सिंह। तो संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं और साथ में तमाम जो क्षत्रिय नेता हैं। आज उस समारोह में ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, तमाम नेताओं को शामिल होना था। देखिए अब हम बढ़ रहे हैं रेडियो स्टेशन की ओर, और रेडियो स्टेशन की ओर भी, रेडियो स्टेशन भी एक निशाना बनता है जो चौराहा है, लेकिन वहाँ भी शांति है। आइसक्रीम बेचने वाले भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन हाँ दुकानें बंद हैं। और कुछ दुकानें अब देखिए खुलनी शुरू हुई है, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि दिन के 1 बजे के बाद ये जो बंद समर्थक होते हैं वो शांत पड़ जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं गांधी मैदान की ओर, मौर्य होटल की ओर चलेंगे आगे, आपको दिखाएंगे कि उधर क्या स्थिति है। तो देखिए अब हम टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने हैं, स्वामीनाथन चौराहा। देखिए यहीं पर अब कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो नीतीश कुमार ने फैसला किया है वो लगाया जाएगा। अब गांधी मैदान की ओर चलते हैं। देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं। देखिए 2 लड़कियां सामने जा रही हैं, उन्हें भी पता है कि शहर में शांति है। अब देखिए जो हम कल रात को गए थे पटना जंक्शन पर, लोग परेशान थे और वे मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ हैं। देखिए उनका कहना है 4 साल की नौकरी का कोई मतलब होता नहीं है। तो अब यह तो सरकार को फैसला करना है, सरकार तो करिए हम 24 जून से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पप्पू यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि देखिए आप पहले तो नेताओं का जो पूर्व विधायक हो जाते हैं, जो पूर्व सांसद हो जाते हैं, उनका पेंशन बंद कीजिए, युवाओं के साथ रंगदारी और उनके साथ वफादारी, ये नहीं चलने वाला है। तो ये सारा जो गणित है, राजनीति है, यह तो समझते हैं कि विपक्ष। तो आज बिहार बंद में पटना का क्या दृश्य रहा, दूसरे जिलों में तो हाँ खबरें आ रही हैं, दूसरे जिलों में माहौल है, दूसरे जिलों में आक्रोश दिख रहा है, लेकिन आज आगजनी की घटनाएं कम हुई है, क्योंकि प्रशासन एहतियात बरत रहा है। आपको यह भी पता है कि कल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि बिहार में इतनी अधिक हिंसा क्यों हो रही है। देखिए हिंसा की लपटें अब दूसरे प्रदेशों में भी फैली है, क्योंकि जो अग्निपथ अग्निवीर का फैसला है उसका प्रभाव सिर्फ बिहार पर नहीं होना है। हाँ देखिए बिहार के लोग बहादुर लोग होते हैं, वे सेना में जाते हैं और गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, नेताजी लोग के बच्चे कहाँ जाते हैं। तो उनकी अब देखिए हम लोग एग्जीबिशन रोड चौराहे पर आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो हमने आपको पटना का दृश्य दिखाया है कि पटना बंद के दिन कैसा है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।